लोग सवाल कायम करते हैं, ये कहते हैं कि सिर्फ ये लोग बनात पर क्यों तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन हम और आप बखूबी जानते हैं कि आज हम जिस पसमानदगी इलाके में हम रहते हैं, यहाँ पर औरतों की तालीम के सिलसिले में बिल्कुल पीछे हैं, ध्यान ही नहीं देते। इसलिए शायद खुसूसी तौर पर बनात की तरफ जो है हम लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे साथी ने, हम क्लास साथी ने कहा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने लाइफ में मस्त होंगे। मैं आज आया हूँ एक खुशखबरी लेके जो हमारे इलाके के लिए। जो देख सकते हैं ये बैनर लगा हुआ हमारे पीछे, ये मदरसा उम्मे अम्मारा लिल बनात, ये एक लड़कियों के लिए बनात है, जो कि हमारे यहाँ के यानी पकावरी से जो शेख लोग इस मदरसा का आयोजन किया गया है, यानी इसको तो हमारे दरमियान कुछ लोग शेख लोग मौजूद है, जो लोग इन लोग अपने अपने इंट्रोडक्शन करेंगे और ये भी बताएंगे कि हाँ इस मदरसा का किस तरह खिदमत करेंगे, जैसे हमारे आवाम के लिए, लड़कियों के लिए। तो कुछ लोग ऐसे हमारे समाज में मौजूद है जो लोग सोचते हैं कि हमारे जिम्मेदारी बच्चों को बड़ा करना, उनकी शादी करार देना। ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारे दरमियान हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें, उनको अच्छे और इनोवेटिव जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, मदरसे हैं, उनको आगे तक पहुंचाए। और अगर हम शुरुआती तालीम से उसको पीछे रखेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, तो हम उनको आगे नहीं बढ़ा सकते। जो कि ये एक छोटा सा मदरसा शेख मौजूद है जो कुछ कहेंगे। हाँ शेख, अब बताइए कुछ इस मदरसे के बारे में। बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम के मैदान में कदम को उठाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने बच्चों को या बच्चियों को सबसे पहले दीनी वासरी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करें। और ये कदम हमारे तारिक भाई मुशफिक साथी हमारे हैं और उन्होंने ये कदम उठाया है। और विदाउट तालीम के आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो, आपको तालीम हासिल करना होगा। तो ये कदम बहुत अच्छा कदम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि इस बनात को अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी ऊंचाई तक ले जाए अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। तो और एक शेख जो हमारे मौजूद है, सल्फी साहब, हनीफ सल्फी साहब, जो अपने इंट्रोडक्शन देंगे और इस मदरसे के बारे में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। सबसे पहले उस वहदहुल शरीक की तारीफ़ जिन्होंने हमें और आपको इस दार-ए-फ़ानी में पैदा किया और अशरफुल मखलूक़ात के ख़िताब से मुलक़्क़ब किया। ये मदरसा उम्मे अम्मारा लिल बनात, जो फ़िलहाल में रमज़ान के बाद से इंशाअल्लाह इसमें तालीमी आगाज़ किया जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे। तो और एक शेख जो हमारे मौजूद है, सल्फी साहब, हनीफ सल्फी साहब, जो अपने इंट्रोडक्शन देंगे और इस मदरसे के बारे में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। सबसे पहले उस वहदहुल शरीक की तारीफ़ जिन्होंने हमें और आपको इस दार-ए-फ़ानी में पैदा किया और अशरफुल मखलूक़ात के ख़िताब से मुलक़्क़ब किया। ये मदरसा उम्मे अम्मारा लिल बनात, जो फ़िलहाल में रमज़ान के बाद से इंशाअल्लाह इसमें तालीमी आगाज़ किया जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे बंजर इलाके में किसी इदारा का कायम करना और उसको संभालना और चलाना, बड़ी दिक्कतें उसमें सामने आएंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जो है ये मदरसे, मदारिस या जामियात चलाने वाले हैं। हम सिर्फ़ एक कारकुन हैं, काम करने वाले हैं, और अल्लाह ही इसका बेहतरीन जो है सिला और अजर और चलाने वाला है। इसलिए मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ जो इसके ज़िम्मेदार हैं, जो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी अपने सर लिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन
ऐसे शख्स को ही चुनता है और जिम्मेदारी देता है जो उसके लायक है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन शायद इसीलिए चुना है, और हम दुआ करते हैं उसको भी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इसको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और जिस मकसद से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ये कायम किया जा रहा है, अल्लाह उसके इस नेक मकसद को अल्लाह पूरा करे। और इसी तरह से ये जो खास मदरसा उम्मे अम्मारा लिल बनात कुछ कि गोया कि एक बच्ची, एक लड़की का पढ़ना गोया कि एक पूरा परिवार का पढ़ना है, एक समाज का पढ़ना है, क्योंकि यही बच्ची जाकर माँ बनेगी, कभी सास बनेगी। इसलिए गोया कि एक लड़की की पढ़ाई गोया कि एक मदरसे की कुल्ली तौर पर एक गांव की पढ़ाई हो रही है, इसलिए शायद बनात की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। तो लिहाजा इधर जो चेमी गोइयाँ चल रही है वो चलने दीजिए। इंशाल्लाह हम लोग अपने मिशन और अपने मिशन में लगे रहेंगे और अपना जो हदफ और मकसद है उसको पाकर रहेंगे। इसलिए कि अखलाक हसना का जो मेन चीज़ है वो मदारिस से तालीम हासिल करने के बाद ही हासिल होता है। आप बोले घर बैठे कोई शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफत है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, तो उसको हम मदारिस में जुड़कर ही पा सकते हैं। कोई बोले कि हम घर में बैठे बैठे अखलाक हसना से जुड़ जाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए सही अखलाक और किरदार हासिल करने के लिए मदारिस से जुड़ना, बनात से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा हम इलाके वालों से यही कहेंगे कि ये तो एक हम उम्र एक तो कम सिन लड़का है जो इतना बड़ा काम में कदम बढ़ा दिया है। अब जब इतना बड़ा काम में कदम बढ़ा दिया है तो हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि इसके कदम ब कदम साथ रहकर इसकी जो है कामयाबी के लिए सोचें, और इसको सोचें और इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जो आज इसकी इब्तिदा रखी गई है ये क़यामत तक जो है इसी तरह चलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।